होंगे तो भाई ना रात में नींद पूरी होती है ना दिन में नींद पूरी होती है, और ऊपर से इतना सारा खुद का काम हो जाता है ना कि पूछो ही मत। तो अभी शुभ को स्कूल छोड़ कर के आई हूँ, अपने बेटी को मालिश करके उनको दूध पिला के माता जी को दे के आई। मैं बोली मम्मी आप इसको देखते रहो, मैं तब तक अपना काम वाम करके चादर वादर चेंज करके आती हूँ, क्योंकि ना बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको थोड़े थोड़े चीज़ों से ना इन्फेक्शन हो जाता है। जब तक ये तब तक मैं अपना यहाँ पे कर लेती हूँ पानी गर्म करूँगी। रूम बिल्कुल बिखरा पड़ा है, रूम साफ़ करना है, बाबू का कपड़ा है वो धोना है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप देखते रहो, तब तक मैं फिर फट से करके आती हूँ। तो रूम कितना भी साफ़ कर लो ना, तो रूम तो ऐसे ही गंदा रहता ही रहता है जब बच्चे हो जाते हैं। तो अभी तो हर दूसरे दिन में मुझे चादर चेंज करना होता है, क्योंकि भैया हमारी छुई मुई कुछ ज़्यादा ही छुई मुई है, इस वजह से। तो चलो फटाफट से पहले चादर वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद लड्डू का धुलूँगी कपड़ा वगैरह। तो भाई यहाँ पे आ गई मैं पहले बहुत ज़्यादा रूम साफ। अच्छा झोले मैंने पता है आपको क्या रखा, झोले मैंने बेबी का सारा कपड़ा और फिर इसकी जो लंगोट वंगोट है ना वो मैंने डाल करके रखी। तो यहाँ पे हमने फटाफट से चादर चेंज करना शुरू किया, क्योंकि चादर अगर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो आधा घर ऑटोमेटिक साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो सेम वही चीज़ें मेरे साथ है। मेरे से ना अभी लेकिन मेरे कवर में इतना ज़्यादा पेन है, मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाता, बट क्या ही करूँ, जो मेरा काम है वो तो करना ही पड़ता है माता जी, क्योंकि ऑलमोस्ट किचन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो फिर इस वजह से मैं अपना काम सारा खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट वो मुझे सुबह शाम खाना पाना दे रही, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर यहाँ पे सारे उसके ना जो भी सीट्स ब्लैंकेट है ना, वो सारे मैं यहाँ सर के पास ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बार बार उतरने चढ़ने में, यहाँ से वहाँ मैं अलमारी में ले नहीं पाऊँगी, सो इस वजह से ना। और यहाँ पे हमने बेबी का जो बेड था ना वो तैयार कर दिया। ये जो आप बगल में देख रहे हैं ना, ये वैसे बोलने को तो स्टडी टेबल है, बट मैंने अभी इसको ना अपना सामान रखने वाला जगह बना लिया। तो ये भी ना रोज़ में ऐसे ही हो जाता है, कभी डायपर निकालते तो कभी वाइप्स निकालती, तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती, तो फिर इनको भी रोज़ सेट करना पड़ता है। तो इतना काम मेरा इधर हो रहा था, फिर मैंने पानी पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। तो फिर मैंने कहा चलो मेरी पानी भी अच्छी खासी बॉयल हो गया, इसको मैं भर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ना फिर जैसे ही मैंने कहता था ना, बेबी का जो कपड़ा था आज बहुत ज़्यादा उसका कपड़ा नहीं था, और क्योंकि उसने पॉटी नहीं किया था ना, तो फिर आज उसका गदिया वगैरह था। बट मैंने कहा कि आज मेरे को हॉस्पिटल भी जाना था, सो इस वजह से नहीं थी। मैंने कहा इनका यही धो देती हूँ। तो इनका सारा कपड़ा गर्म पानी में और डेटॉल में धुलता है, तो पहले मैंने इसको गर्म पानी में भिगा दिया था, तब तक मैं सारे उधर काम कर रही थी। फिर उसके बाद में मैं बाथरूम से जाती हूँ, फिर गर्म पानी लेकर के आती हूँ, और फिर उसके बाद डेटॉल डालती, और फिर उसके बाद ही मैं इनको भैया धूप में डालती। धूप में डालने के बाद आयरन वगैरह करके तब इनको पहनाती हूँ। बाइक को इसलिए नहीं देती क्योंकि वो कभी सर्फ लगा रह जाए, कभी साबुन लगा रह जाए, तो मैं ना इनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। सो इस वजह से मैं इसका खुद ही पहले दिन एक आध दिन मैंने दिया था, फिर मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा नहीं मैं अपने बेबी का खुद कर लूँगी। छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे ब्लैंकेट है, मैं सारी चीज़ें खुद भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे के हो गए कपड़े देखो सूख गए। बार बार कैमरा मुझे ही सेट करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ उठाना पड़ता है। मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी यार, लेकिन मैं उतनी ही मोटी हूँ, मेरे मोटापे में कोई बदलाव नहीं आया, बस थोड़ा सा पेट कम हुआ है क्योंकि बच्चा निकला। फिर उसके बाद ना मेरा रूम भी यहाँ पे कपड़े वपड़े काफ़ी मैसी थे, तो मेरा अलमारी खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा चलो तो साइड में चेयर रखा है ना, तो वहीं पे क्या बोलते हैं उसको रख देते, फिर कभी अगर मन में आया तो मैं उसको आराम से उठा करके अलमारी में रखूँगी। वैसे मैं ये वाली येलो वाली साड़ी पहनी हुई है, तो इसको धोना है, इस वजह से हमने इसको भी बाहर ही रखा है, जब मन करेगा तब धोऊँगी। ये सब करने के बाद मैं चली जाती हूँ ब्रश करने, क्योंकि जैसे ही मैं ब्रश करके आऊँगी बेबी को लेकर के ऊपर, तो मम्मी वहाँ मुझे नाश्ता दे देती हैं कि हाँ ये नाश्ता बन गया है लिए जाओ। क्योंकि जब ये रहते तो ये पहुँचा देते, भैया रहते भैया ला देते, लेकिन मम्मी बार बार ऊपर नीचे कर नहीं सकती। तो ना यहाँ पे देखो मैंने सोचा कि जब मम्मी मुझे नाश्ता देंगी तो मैं पानी क्या पीऊँगी, तो मेरा खौलता हुआ पानी था, मैंने कहा पहले इसको ठंडा होने के लिए निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी ने ना वो सोट के लड्डू बनाए हुए हैं, उसको बना करके रूम में ही रखा है कि जब भी तुम आना है ना बेबी को ब्रश करने के बाद वैसे नहीं छूना होता है। तो फिर ये चीज़ें मैं थोड़ा सा खा ली, ज़्यादा भी इसको खाने से नुकसान करती है, तो बस मैं इतना ही थोड़ा सा खा करके बस तो पानी पी लेती ताकि अच्छा लगता है। फिर उसके बाद
10 बजे मम्मी ऑलमोस्ट नाश्ता दे देती, 9:30 बजे जब मैं जाऊंगी बेबी को छोड़ कर के नीचे आऊँगी। तो ये छोटा छोटा ब्लॉग मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। आफ्टर डिलीवरी मैं छत पे रहती हूँ तो अकेले क्या क्या करती हूँ, बस ये छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करना था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।